Welcome back, students. Today we will learn about prevent accidents and emergencies, session number 10, web applications. So let's start. What is the meaning of accidents and emergencies? Accidents: an unfortunate incident that happens unexpectedly and unintentionally, typically resulting in damage or injury. Workplace accidents hurt not only employees but also employers too. Now, emergency. An emergency is a situation that poses an immediate risk to health, life, property, or environment. Serious, unexpected, and often dangerous situation requiring immediate action. Now, types of accidents: overexertion. Injuries from overexertion, such as sprain and strain, are the leading workplace accident out there. Overexertion. ओवर मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन, यानी कि काम करते करते जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है. इंजरीज फ्रॉम ओवर एग्जर्शन, तो उससे क्या होता है, सच एज स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स आर द लीडिंग वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स आउट देयर. बहुत ज़्यादा एग्जर्शन से, जैसे आपके गर्दन में मोच आ जाना या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में बहुत ज़्यादा पेन हो जाना, लगातार एक ही काम को करते करते एक बॉडी पार्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम होती है. फॉलिंग. फॉलिंग प्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट रिस्क इन मैनी वर्क एनवायरनमेंट्स. कई बार क्या होता है कि किसी भी वजह से, मतलब अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं या कहीं रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई है, पानी गिरा हुआ है या ऑयल पड़ा हुआ है, तो आप फिसल कर गिर सकते हैं, तो ये भी एक एक्सीडेंट ही माना जाएगा. स्लिप एंड ट्रिप्स. स्लिप एंड ट्रिप कैन बी द कल्प्रिट बिहाइंड थिंग्स लाइक मसल स्ट्रेन एंड अदर इंजरीज. अगर आप कहीं स्लिप हो गए हैं, कहीं ट्रिप हो गए हैं, तो आपकी मसल में स्ट्रेन आ जाएगा, तो ये भी एक्सीडेंट ही माना जाएगा. फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. क्या होता है, वेदर इट इज़ अ हैवी बॉक्स और फाइल्स और पीस ऑफ मशीनरी एट अ कंस्ट्रक्शन साइट. किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आप हैं या कोई भी एम्प्लॉय है, कोई मजदूर है, उसके ऊपर कोई चीज़ गिर गई, कोई मशीन का पार्ट गिर गया या कोई हैवी बॉक्स गिर गया, तो ये भी, इससे भी क्या होगा, वर्कर को इंजरी होगी, हेड इंजरी भी हो सकती है, किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है, ये एक्सीडेंट ही माना जाएगा. रेपिटेटिव मोशन. It's a little less obvious, but repetitive motion injuries have an impact on many types of workers, from frequent computer users who struggle with carpal tunnel syndrome to auto mechanics who develop chronic back pain. क्या होता है कि repetitive motion, यानी कि एक ही काम को हम बार बार लगातार करते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं या कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं, वो लगातार कीबोर्ड पर काम कर रहे हैं, तो उनके क्या हो जाता है, उनको एक तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी कि उनकी कलाई में पेन रहने लगता है, या लगातार एक ही पोस्चर में बैठने से उनको क्रॉनिक बैक पेन भी हो जाता है. तो ये सब टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स में आएगा. हैंडलिंग एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स को हैंडल कैसे करना है. अश्योर फर्स्ट एड एंड कॉल फॉर इमरजेंसी सर्विसेज. Provide immediate care if you are qualified to do so. Have someone else call for help. तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती, कुछ इमरजेंसीज हो जाती हैं, तो उस टाइम पर इमीडिएट क्योर होनी चाहिए. जिस किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है, अगर आप कर सकते हैं तो खुद से, नहीं तो फिर आप किसी को हेल्प के लिए कॉल करेंगे. कंट्रोल पोटेंशियल सेकेंडरी एक्सीडेंट्स. ये इस तरह के एक्सीडेंट्स दोबारा ना हो, इस चीज़ को भी एश्योर करना है. दिस इंक्लूड्स डिनाइंग एक्सेस टू पीपल हु डोंट नीड टू बी ऑन द सीन. आइडेंटिफाई पीपल एंड कंडीशंस एट द सीन. The people are potential witness to what happened. Have someone else take down their names. तो जहाँ कहीं पर भी इस तरह की सिचुएशन है, मतलब आइडेंटिफाई पीपल एंड कंडीशन, जो भी जहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई है वहाँ पर पीपल को आइडेंटिफाई करना, वहाँ क्या कंडीशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और जो वहाँ पर लोग हैं जिनके सामने कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, उनसे पूछताछ करना, सारी जानकारी लेना, ये सब हैंडलिंग एक्सीडेंट्स में ही आता है. प्रिजर्व फिजिकल एविडेंस. जो
फिजिकल एविडेंस हैं, जो भी सबूत हैं, उनको प्रिजर्व रखना, सिक्योर द सीन एंड अगेन कंट्रोल एक्सेस। यू डोंट वांट एविडेंस बीइंग ऑल्टर्ड और रिमूव्ड। कोई भी एविडेंस है वो रिमूव नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। इवेल्युएट हाउ बैड द लॉस इज लॉस कितना हुआ है उसको इवेल्युएट करना, हाउ बैड इट कुड हैव बीन, ये कितना बड़ा लॉस हो सकता था, एंड वेदर एडिशनल इन्वेस्टिगेशन रिसोर्सेज आर नीडेड। तो फर्दर एडिशनल इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। सब तरह से प्रॉपरली एक्सीडेंट्स को हैंडल करना आना चाहिए। टाइप्स ऑफ वर्कप्लेस एमरजेंसीज। वर्कप्लेस एमरजेंसीज के टाइप्स क्या क्या होते हैं? ये फ्लड्स हो सकते हैं, हरिकेन्स, टोर्नेडोज, हाई विंड्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, फायर, टॉक्सिक गैस रिलीज हो सकता है, केमिकल स्पिल्स हो सकते हैं, रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कंटेजियस इलनेस हो सकता है, एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं, सिविल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, वर्क प्लेस वायलेंस हो सकते हैं। दैट्स ऑल बच्चों, गुड बाय।